हाय दोस्तों। तो आज हम आए हैं भानगढ़ का भूतिया किला देखने। क्या हनुमान जी की सेना साथ चल रही है। वो तो रक्षक हैं, चलो अच्छा ही है। ये भानगढ़ के किले का नक्शा है। ये है भानगढ़। भारत के सबसे डरावने किले में से एक। ये यहाँ पर ये पूरा मार्केट था और ये हैं छोटी छोटी दुकानें जो अब उजड़ चुकी हैं। पूरी दुकानें बड़े बड़े पत्थरों से बनी हैं। चलिए थोड़ा ऊपर से दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है। भानगढ़ का किला राजा मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने 16वीं शताब्दी में अपने दादाजी भान सिंह के नाम पर बनवाया था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के अनुसार अनुमति दी गई। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर, उनकी कुटिया पर ना पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त को अनदेखा किया और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवा दिया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ने लगी, जिससे वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया। तभी से ये किला तहस-नहस हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर कोई आत्माएं नहीं रहती हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। इसी किले में करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। ये मंदिर उस पिक्चर में आपने भी देखा होगा। जगह तो ये बहुत अच्छी लग रही है और बहुत हरियाली भी है। दिन के 1:16 हो रहे हैं और धूप भी तेज लग रही है। ये एक बरगद का पेड़ है और उसके नीचे एक घर बना हुआ है जो कि थोड़ा थोड़ा डरावना सा लग रहा है। ये प्राकृतिक जल कुंड है। इसमें यहाँ पर लिखा है कि इस कुंड में प्रवेश करना या स्नान करना खतरनाक है, क्योंकि कुंड में जहरीले जीव जंतुओं का वास है। कृपया इससे दूर रहें। इस जल कुंड के पास ये शिव जी का मंदिर है और हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। वो जो सामने ऊपर दिखाई दे रहा है वो तांत्रिक की कुटिया है। किला यहाँ से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो काफ़ी चलने के बाद हम किले के पास पहुँच गए हैं। अंदर चलकर देखते हैं कैसा है। ओह मर गए। बाहर चल ले, मुझे उल्टी आएगी।
इस किले के अंदर बहुत सारे चमगादड़ हैं जिन्होंने बहुत गंदा कर रखा है अंदर, और बहुत बदबू आ रही है और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं अंदर नहीं गई और बाहर आ गई। और अब मैं आपको यहाँ की कहानी बताती हूँ। कहा जाता है कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावली बेहद खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता की बातें काफ़ी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उसे चाहने लगा था। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावली को अपने तंत्र से अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावली एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावली की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वह इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया है कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहाँ ही भटकती रहेंगी और बाद में यहाँ पर ये आत्माएं अभी तक भटक रही हैं। इस वजह से जो भी यहाँ रात को रुकता है वो परेशान ही रहता है। अब कहते हैं कि यहाँ औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ हैं। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है। इसमें रहती थी तो तांत्रिक है ना, उसमें तांत्रिक उसमें रहते थे ना। सर अच्छा, ये दो कहानियाँ है ना यहाँ के बारे में। इतना मैं भी नहीं जानता मैं। अच्छा, एक कोई ऋषि थे, उन्होंने कहा था कहानी कि में मेरे वही है उसको तांत्रिक अच्छा, लगता है ना। तांत्रिक वाली ज़्यादा है वो। तो वहाँ भी जाते हैं? जाते हैं लेकिन थक जाएंगे रास्ता बहुत। नहीं है उसका, ऐसे ही जाते अच्छा, ऐसे ही वो कच्चा पहाड़ है वो। हाँ जी। वो वीडियो में देखा था ना मैंने। यदि आप भी यहाँ पर आकर घूमना चाहते हैं और इस जगह का एक अलग ही अनुभव है तो भानगढ़ आप अपने स्थान से ट्रेन या बस से आ सकते हैं। वह आप खुद की गाड़ी से या रेंट पर लेकर भानगढ़ किला घूम सकते हैं। तो ये वही मंदिर है जहाँ करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी और हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें घर जल्दी जाना है। यदि आप भानगढ़ में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो आइए आप भी भानगढ़ का किला घूमने, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा।